सो हे गाइस सर, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक और नए पोकेमॉन के वीडियो में। सो यार, आज के इस वीडियो में आप लोग के सबकी प्यारी यानी सबसे फेवरेट पोकेगर्ल सरीना के चाइल्डहुड के बारे में बात करने वाला है। सो यार, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले है। सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। एंड हाँ गाइस, बहुत लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए मैं बना रहा हूँ। अब ऐसा मत बोलना कि तूने पोके स्क्वाड की कॉपी की है, क्योंकि उन्होंने एस के चाइल्डहुड एंड मिस्टी के चाइल्डहुड के बारे में बताया है। सो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि ये लोग ने मेरे को रिक्वेस्ट की थी सरीना के चाइल्डहुड के ऊपर वीडियो बनाओ, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने पोके स्क्वाड से इंस्पायर होकर थोड़ी वीडियो बनाई है। एंड वो सब साइड की बातें गाइस। एंड थैंक यू फॉर 650 सब्सक्राइबर। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गैस देखो, पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम उसके नेचर के बारे में बात करेंगे एंड उसी के बाद हम चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगे। हाँ, हम उसके नेचर चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगे, बट पहले हम उसके नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिटरली सरीना बहुत ही काइंड एंड चॉकलेट की तरह स्वीट है। हाँ, उसके पास मिस्टी की तरह गैरेडोस का फॉर्म नहीं है, मतलब कि वो मिस्टी जो गैरेडोस की तरह गुस्सा हो जाती है वैसा नहीं है। हाँ, बट सरीना कभी कभी गैरेडोस बन जाती है, मतलब वो गैरेडोस तो नहीं बनती लेकिन वो ब्रिक्सन बन जाती है। वो बात अलग है। बट सरीना जो की है वो चॉकलेट की तरह बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। एंड सी पर्सनली लव्स ऐश। यस यार, लिटरली उसने ऐश तो किस तक कर दिया था। एंड यू ऑल नो दैट। वेल, पर्सनली मेरे को भी बहुत पसंद है। एंड वो काइंड हार्टेड है एंड उसकी आर्टवर्क ऑसम, बहुत ही क्यूट बनाई गई है गाइस। सच्ची में उसका आर्टिस्ट जो है ना भाई, उसको हैट्स ऑफ। सो अब बात करते हैं उसके चाइल्डहुड के बारे में गाइस, ठीक है। लिटरली मेरे को पता है कि आप लोग इसी के लिए वेट कर रहे थे, तो बहुत लोगों ने स्किप भी कर लिया होगा उसके नेचर को, लेकिन गाइस जो ट्रू सरीना फैन होगी उन्होंने स्किप नहीं किया होगा। तो गाइस चलो अब बात कर लेते हैं उसके चाइल्डहुड के बारे में। तो कि सरीना की चाइल्डहुड की स्टार्टिंग होती है गाइस बहुत समय पहले, जब सरीना का जन्म हुआ था, मतलब कि उसका बर्थ हुआ था, तब उसको बचपन से ही उसने अपने पापा को नहीं देखा था। जैसे वो अपने पापा से नहीं मिल पाई थी, कॉज उसके पापा जो थे ना, वो वॉर के टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी। अब समझ रहे हो, मतलब कि पोकेमॉन में पहले वॉर हुआ था जिसमें ऐश के डैड ने भी शायद से पार्ट लेकर, बहुत लोग बोलते हैं। एंड कि सरीना के डैड की उस टाइम डेथ हो गई थी, ठीक है। सो गाइस उसकी मॉम ने सरीना को अकेले ही ग्रो किया है। लिटरली कैन यू इमेजिन कि 2 साल से लेकर 10 ईयर्स तक, माय गॉड, मतलब कि 2 से 10 साल की उम्र तक सरीना के मॉम ने उसको खुद पाला है। एंड जब सरीना 5 साल की हुई तब उसकी मॉम एक रायहन रेसर की चैंपियन बन चुकी थी। आप लोग को उसमें बताया गया होगा, बन गई थी। एंड उसके बाद सरीना की मॉम सरीना को रायहन रेसिंग की ट्रेनिंग देती थी एंड वो हमेशा उसमें फेल हो जाती थी, उस पर गिर जाती थी, उसको रायहन रेसिंग आती ही नहीं थी। सो सरीना हेस रायहन रेसिंग, वो तो आप लोग को पता ही होगा। एंड उसके बाद एक छोटे बच्चे के रूप में सरीना को है ना गाइस प्रोफेसर ओक के द्वारा कैंटो रीजन में कैंप में सरीना को भेजा गया। वेल, उसको जाना तो नहीं था, बट उसको तो भी भेजा गया उसकी मॉम के द्वारा गैस, क्योंकि उसकी मॉम को है ना, वो उसकी मॉम चाहती थी कि सरीना कुछ नया सीखे। सो उसको भेजा गया एंड जिसमें प्रोफेसर रोग के कैंप में वो गई थी। एंड उसके बाद वो लोग प्रोफेसर कैंप, मतलब जो कैंप था उसमें सरीना गई थी। एंड उसके बाद वो कहीं पे गुम हो जाती है जंगल में। एंड जंगल में उसके बाद तो लिटरली आप लोग को स्टोरी पता ही होगी, तो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो वो जंगल में खो गई थी एंड फिर वो कहीं पर गिर गई एंड उसको लग गई, ठीक है। तो बाद में कुछ झाड़ियों में से कुछ आ रहा था एंड वो बहुत ज़्यादा डर गई कि उसके आँखों में से आंसू तक टपक गए। एंड उसके बाद एक पॉलीवैग आया और वो फिर थोड़ी शांत हो गई। एंड उसी के बाद वापस झाड़ियों में से कोई आ रहा था और वो था हमारा ऐश। मतलब कि लिटरली गाइस आप सब सोचो, ऐश मतलब एक पॉलीवैग के पीछे पड़ा था एंड क्या टाइमिंग थी भाई ऐश की, ठीक है। तो उसके बाद पॉलीवैग ऐश जो होता है उसको सरीना दिखती है एंड जो ऐश होता है वो देखता है कि उसको लगा है। तो ऐश अपना हैंकरचिप निकालता है एंड सरीना के पैर पे बांध देता है, क्योंकि उसको लगी सी यार। समझा करो, किसी की हेल्प करना अच्छी बात होती है, ठीक है। लेकिन ऐश को तब वैसा समझ में नहीं आता था, जो सब रहने दो सब बात को। तो या लिटरली हम कहाँ पे अपने पॉइंट ही पे आ जाते हैं। सो गाइस उसके बाद वो ऐश एंड सरीना वापस कैंप में चले जाते हैं। अपना ऐश तो भाई क्या ही बात करें उसके, मतलब कि उसको सारे रास्ते पता थे विरेडियन फॉरेस्ट के। आफ्टर ऑल वो उधर ही रहता था, ठीक है। सो या उसके बाद वो पोकेमॉन कैंप में वो चला जाता है एंड मतलब सरीना को लेके चला जाता है। एंड उसके बाद सरीना वापस कैलोस लौट आती है। एंड उसके बाद की स्टोरी तो आप लोगों को पता होगी, मतलब कि सरीना बड़ी होती जाती है एंड उसकी मॉम उसको रायहन रेसिंग की ट्रेनिंग देती रहती है एंड उसको पसंद ही नहीं था, लिटरली आप लोग को पता ही होगा। एंड उसके बाद हम लोग को पोकेमॉन XY सीरीज़ की स्टार्टिंग दिखाई जाती है, ठीक है।
सो यही था सरीना के चाइल्डहुड। लेकिन अब मैं आप लोगों को कुछ सीक्रेट्स बताना चाहूँगा उसके चाइल्डहुड के बारे में। सो गाइस आप लोगों को शायद से ना पता हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब से वो छोटी थी उसकी मॉम ने उसको अकेले ही पाला है। मतलब आप लोग को सोच रहे हो तो बहुत ही छोटी बात है, लेकिन गाइस आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। मतलब कि गाइस बिना फादर के एक घर को चलाना बहुत ही हार्ड होता है। लिटरली आप खुद इमेजिन करो कि अगर आप एक लड़की हो, मतलब आप किसी की हाउस वाइफ हो एंड आपकी एक बेटी है, तो आप वो घर को कैसे संभाल सकते हो, ठीक है। सो ये बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है आप लोग के लिए, ठीक है। बट तो भी सरीना के मॉम के लिए वो बहुत ही ईजी था। आफ्टर ऑल वो एक रायन रेसिंग चैंपियन थी। सो या उसको शायद से गवर्नमेंट मनी प्रोवाइड करते होगे। बट गाइस आप ठीक है, तो आप तो भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ रहा होगा गाइस पूरे घर को मैनेज करने के लिए। एंड आफ्टर ऑल उसके पास कोई ऐसा था भी नहीं जो उसकी हेल्प कर सके। सो या बहुत ही टफ लाइफ रही थी। एंड आप लोग को जानकारी लेके बता दो कि सरीना थी, उसको पहले से ही पोकेमॉन से बहुत ही ज़्यादा हेट था, ठीक है। पोकेमॉन से नहीं, रायहॉन से। उसको रायहॉन इतना भी नहीं पसंद था, लेकिन गाइस जैसी बड़ी होती गई वो रायहॉन के साथ रहती गई एंड फिर उसको पसंद आने लग गए रायहॉन। एंड उसके और को तो कुछ सीक्रेट्स तो है नहीं। वो छोटे से ही पफिन्स बनाती है पोकेमॉन के, जो हम लोग को देखने को मिला। एंड पोकेमॉन कुकीज़ बनाती है। वेल बस इतना ही कुछ सीक्रेट्स थे उसके। तो चलो यार आज के लिए इतना ही है, ठीक है। एंड वीडियो में मज़ा आया तो हमेशा की तरह वीडियो को एक लाइक कर देना है, ठीक है। आप लाइक करते बहुत मोटिवेट होता है। एंड वीडियो को शेयर भी कर देना है सारे सरीना फैंस तक। एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। एंड बेल आइकन को भी दबा देना, आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहती है। एंड आप लोग कमेंट में फर्स्ट वर्ड करके लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो। एंड कमेंट में ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, बस कमेंट करनी है एंड लाइक करना है, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब सब कुछ फ्री है यार, ठीक है, कर देना। एंड अगर आप लोग सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हो, जाओ फॉलो करो यार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो टाटा बाय बाय, सी यू, स्टे होम स्टे सेफ।